आज के इस मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे जनाब अब्दुल वहीद गजतर साहब, जोधपुर शहर के गणमान्य नागरिकों की यहाँ मौजूदगी और स्टेज पर मौजूद मुस्लिम समाज के वो नामचीन चेहरे जो हमारे लिए एक उम्मीद की किरण भी है, हमारे प्रेरणा के स्रोत भी हैं। मैं उन सभी का खिदमत खल्क ट्रेवल फाउंडेशन की ओर से स्वागत करता हूँ। सम्मानित मंच, आपकी इजाजत से आज के इस कार्यक्रम के आयोजक खिदमत खल्क ट्रेवल फाउंडेशन के बारे में कुछ जरूरी जानकारियां देना कि मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। हजरात, नाम से कई लोग ये सोचते हैं कि खिदमत खल्क ट्रेवल फाउंडेशन कोई हज उम्रा चलाने वाला एक टूर ऑपरेटर या कोई एक एजेंसी है जो अपना कारोबार करती है। सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि खिदमत खल्क ट्रेवल फाउंडेशन एक एनजीओ है जो अनेक फील्ड में काम करता है, और मैं इंशाअल्लाह चंद मिनटों में आपके सामने उन सबको आपके गोशे गुजार करने की कोशिश करूंगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद करो और बुराई और नाफरमानी के कामों में एक दूसरे का साथ मत दो। आज आप और हमारी सबकी ये मौजूदगी एक नेकी के काम में सहयोग करने के लिए है। आप सबका खैर मकदम, आप सबका हार्दिक स्वागत। हजरात, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि इस फाउंडेशन की शुरुआत क्यों हुई, क्या रीजंस रहे, क्या कारण रहे। हज हर एक मुसलमान का ख्वाब है। हर मुसलमान ये चाहता है कि वो हज के लिए जाए, बैतुल्लाह की जियारत करे और अपना फरीज अदा करे। लेकिन हमारे देश के लाखों करोड़ों मुसलमान एक साथ हर साल नहीं जा सकते। एक कोटा अलॉट किया जाता है सऊदी हुकूमत की तरफ से। अब इसमें भी एक चीज थी कि बहुत से लोग जो एक बार हज कर चुके हैं, अब दोबारा अगर हज करना चाहें तो उनके लिए 5 साल का एक पीरियड था, दोबारा नहीं जा सकते। तो उनके पास एक विकल्प बचता था कि वो उम्रा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई रमजान के महीने में उम्रा करे तो उसे उतना ही सवाब मिलेगा जितना मेरे साथ हज करने वालों को मिल रहा है। एक बड़ी सआदत। 2012 से पहले खिदमत खल्क जब वजूद में नहीं था तो जोधपुर शहर और अतराफ के लोगों के सामने बहुत महदूद विकल्प थे। दो तरह के टूर ऑपरेटर्स उनकी नजरों में थे। मुंबई और दिल्ली, इंदौर के कुछ रेपुटेटेड टूर ऑपरेटर्स थे, मगर उनकी पैकेज इतनी बड़ी थी कि हर कोई आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि 2012 में डॉलर की रेट 41 रुपए थी। उस वक्त भी वो टूर ऑपरेटर 1.5 से 2.25 लाख रुपए तक चार्ज कर रहे थे। आज तो 83 रुपए के रेट हैं। आप तस्वीर कर सकते हैं कि क्या भाव रहे होंगे उस वक्त आज के हिसाब से। इसी तरह से कुछ टूर ऑपरेटर्स ऐसे भी थे जो आदमी ने उम्रा के साथ चीटिंग कर रहे थे। कभी वीजा टाइम पर नहीं लगना, कभी एयरपोर्ट पर उनको बेसहारा छोड़ देना, कभी वहां जा उम्रा के लिए ले जाकर मक्का और मदीना में उनको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करना। तो ऐसे मौके पर जोधपुर शहर के कुछ खिदमत खल्क का जज्बा रखने वाले लोगों ने ये सोचा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि वाजिब और मुनासिब खर्च पर हज उम्रा का ये ख्वाब भी पूरा हो
और आज़मीन उम्रा के साथ किसी किस्म का धोखा भी ना हो। इसी नेक मकसद के साथ साल 2012 में खिदमत खल्क ट्रैवल फाउंडेशन वजूद में आया। कुछ लोग थे जिनमें से कुछ चेहरे आप यहाँ देख पा रहे हैं, अब्दुल वहीद गजदर साहब, अब्दुल रहीम मोदी साहब, अब्दुल मजीद खिलजी साहब, मोहम्मद अयूब सिलावट साहब। कुछ चेहरे आज हमारे बीच में नहीं है, वो अल्लाह की रहमत को पहुंच चुके। अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भरे, जिन्होंने इस ख्वाब को देखा। साल 2012 में जब पहली बार ये सोचा गया तो उनके सामने दो चीज थी। एक तो ये जोधपुर से उन्हें हिजाज मुकद्दस की धरती पर भेजना, और दूसरा ये कि वहां पर उनके लिए सारी सहूलियात फराहम करना, एयरलाइन के टिकट्स, खाने का इंतजाम, रिहाइश की व्यवस्था। तो पहले टूर में ये किया गया कि हम लागत रेट पे काम करेंगे, और उस वक्त एयर फेयर, खाने का जो खर्च, उस सब की एस्टिमेट कर कर एक कॉस्ट निकाली गई, और वो बता दिया गया कि इतने रुपए में हम उम्रा का ये टूर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जोश था, खिदमत करने का जज्बा भी, और जो चेहरे मौजूद थे उन पर लोगों का भरोसा भी था। तो बड़ी तादाद में लोगों ने अपने पासपोर्ट लाकर जमा करवाए, उन्हें बाकायदा भेजा भी गया। अब नसीब का खेल कहिए कि जिस वक्त ये टूर उम्रा के लिए गया, डॉलर्स की कीमत बढ़ी, रियाल की कीमत में बदलाव आया, एयर फेयर में चेंज हो गया। तो जाहिर बात है इसका सारा असर पूरे टूर पर पड़ना था। और आपको मैं बता देना चाहूंगा कि उस पहले टूर में करीब 28 लाख रुपए का नेट लॉस हुआ। ये लोग चाहते तो तमाम आजमीन पर उसका हिस्सा बांट सकते थे कि भाई हमने तो नो प्रॉफिट नो लॉस का आपसे कमिटमेंट किया है, मगर कुर्बान जाइए इनके जज्बे को कि इन्होंने कहा कि ये खर्च हम खुद उठाएंगे, हम आजमीन उम्रा से 1 रुपया भी नहीं लेंगे। हजरात, ये खिदमत है, और किसी के अच्छे काम को सराहना एक मुसलमान का शेवा होता है, होना भी चाहिए। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी इस जज्बे की, जिसकी वजह से आज 13 बरस बाद भी आपके बीच में काम कर रहे हैं। वरना बहुत से टूर ऑपरेटर्स उभरे और खत्म हुए, आपने देखा है। उसके बाद सर जोड़ के ये लोग बैठे कि क्या करना चाहिए आइंदा। तो फिर सोचा कि जो कॉस्टिंग आ रही है उसमें हमें कुछ प्रतिशत 10-12% जोड़ के रखें। अगर कोई सडन बढ़ोतरी हुई तो उसमें से एडजस्ट हो जाएगा, और अगर ना हुआ तो ये जो इजाफी रकम है उसका कौम की खिदमत में इस्तेमाल कर लेंगे। ये मशवरा भी बेहतर था, और उसी मशवरे पर ये फाउंडेशन आज तक काम कर रहा है। अब मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि इस फाउंडेशन ने क्या क्या खिदमत अंजाम दी है। जितने भी टूर ऑपरेटर्स काम करते हैं वो एक कॉमर्शियल टूर ऑपरेटर्स होते हैं। उनके लिए टूर, हज का, उम्रा का टूर एक बिजनेस पॉइंट है, मगर खिदमत खल्क ट्रेवल फाउंडेशन के लिए ये खिदमत का जरिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कुछ बरस पहले जब खिदमत खल्क ट्रेवल फाउंडेशन की ओर से टूर ले जाया गया, तो वहां पर उन्होंने देखा कि किसी दूसरे टूर की तरफ से आए हुए आदमी उम्रा को वहां लावारिस छोड़ दिया गया है। टूर ऑपरेटर ने लाकर छोड़ तो दिया, उनके खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं। तो इन लोगों ने उन लोगों का जिसके प्रति इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई दायित्व नहीं था, उनके खाने का इंतजाम किया। ये बड़ी बात है प्रदेश में, जहां हर खर्च रियाल में होता है। दूसरी बड़ी बात, साल 2023 में खिदमत खल्क ट्रेवल फाउंडेशन का रमजान उम्रा टूर मक्का में था।
उम्रा के सारे फराइज अंजाम दिए जा चुके थे और आज़मीन उम्रा को वापस लौटना था। इस एनजीओ की तरफ से ये व्यवस्था की जाती है कि हर आज़मीन को आबे जमजम का 5 लीटर का एक जरीकन इनकी तरफ से मुहैया कराया जाता है, मगर आबे जमजम हर मुसलमान की एक चाहत होती है, तो वहां पर फ्री तकसीम हो रहा था, तो कुछ आज़मीन उसमें लाइन में लग गए। अब उस वजह से जो बस मक्का से जिद्दा के लिए जानी थी वो लेट हो गई। जब बस वहां पहुंची तो पता चला कि जिस फ्लाइट से इन आज़मीन को वापस मुंबई जाना था वो तो उड़ चुकी है। एयरलाइंस कंपनी का कोई कसूर नहीं था, आप लेट पहुंचे। उस वक्त भी ये लोग चाहते तो उन लोगों को कहा जा सकता था कि आपकी गलती से ये फ्लाइट मिस हुई है, तो लिहाजा अब ये जो नया टिकट बनेगा इसका पैसा आप दो। जेन्युइन बात थी। मगर उस वक्त भी इन लोगों ने नए टिकट का इंतजाम अपने खर्च पर किया और जब तक नई फ्लाइट के टिकट अवेलेबल नहीं हुए तब तक उनको जिद्दा में होटल में रखा, खाने पीने का इंतजाम भी किया। इसी साल जब एक फ्लाइट मुंबई से जिद्दा से मुंबई आ गई, अब उस फ्लाइट के आज़मीन को एयर इंडिया की फ्लाइट से जोधपुर आना था। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से एयर इंडिया ने उस फ्लाइट को रद्द कर दिया उस दिन और कहा कि ये फ्लाइट अब अगले दिन जाएगी। उस वक्त भी ये लोग कह सकते थे कि भाई हमने आपको इंडिया लाके छोड़ दिया, आप चाहे बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, किसी भी तरीके से बंबई से जाओ तो पहुंच जाओ। और या फिर इंडियन एयर इंडिया आपको 1-2 दिन बाद भेजेगी तो आप अपने रहने का इंतजाम खुद करिए। मगर जिम्मेदारी का एहसास जिसे कहते हैं वो यहाँ देखने को एक बार फिर मिला। उन आदमी ने उमरा को मुंबई में होटल्स में ठहराया और खाने पीने का इंतजाम किया। खुद इन सारे जिम्मेदारान ने अपने हाथों से सामान उनका लगेज उठा उठा कर होटल तक पहुंचाया। इसके लिए इनकी सराहना की जानी चाहिए। तो ये बताने का मेरा मकसद ये है कि ये कोई प्रोफेशनल टूर एजेंसी नहीं है। अगर होती तो ये सारे खिदमत अंजाम नहीं देती, क्योंकि वो एक एक पाई का हिसाब लगाते हैं। इसके साथ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हज और उम्रा के टूर को ही ऑर्गेनाइज कर रही है, उनके आजमीन का ही एक सहयोग कर रही है या उनके लिए एक किफायती रेट पर उम्रा टूर का एक जो सहूलियत है उनको फराम कराती है। खिदमत अकल ट्रेवल फाउंडेशन आवाम की खिदमत के लिए कुछ और अहम काम भी करती है। तालीमी क्षेत्र का ये कार्यक्रम जो आज आप देख रहे हैं, जो अपनी नौयत का 5वां प्रोग्राम है, हर साल बच्चों को तालीम के मेयार बढ़ाने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए अवार्ड देकर सम्मानित किया जाता है, ताकि दूसरे बच्चों के अंदर एक कंपटीशन का जज्बा पैदा हो। स्कूली बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, खास तौर पर बम्बा मोहल्ला जैसे गरीब इलाकों में, वहाँ के स्टेडियम शॉपिंग सेंटर में सरकारी जो स्कूल चलता है, वहाँ के बच्चों को फ्री बस्ते तकसीम किए गए। इसके अलावा भी कई गरीब बच्चे जो अपनी फीस भरने में कासिर होते हैं, उनकी ताउन, उनकी मदद की जाती है। तो ये तालीम के फील्ड में खिदमत खल्क ट्रेवल फाउंडेशन के कुछ काम है। अब इसके अलावा मेडिकल फील्ड में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 4 बरस पहले जब कोरोना चल रहा था, हर शख्स अपने आप को लेकर परेशान, जमाखोरी बढ़ चुकी थी, खाने पीने की चीजों के दाम मनमाने रेट पे वसूल की जा रहे थे, मजबूरी लोगों की लिया जाना था। मगर खिदमत खल्क ट्रेवल फाउंडेशन के मेंबरान ने जोधपुर शहर के अंदर 2-3 काउंटर्स लगाकर लागत रेट पर राशन किट्स उपलब्ध कराए, करीब 2 करोड़ रुपए का। इसके अलावा जो लोग गरीब थे, नादार थे, जरूरतमंद थे, उनको फ्री तकसीम भी किए। कोई भूखा ना सोए, ये इस्लामी तालीम पर अमल किया गया। फेस मास्क भी बांटे।
और उस दिन दौर में आपने देखा होगा कि एक बड़ी दिक्कत हो रही थी, जिनको थोड़ा बहुत इन्फेक्शन था उनको सांस लेने की तकलीफ, और उस वक्त ऑक्सीजन किट्स कितने महंगे थे, मगर खिदमत खल्क ट्रेवल फाउंडेशन के जिम्मेदारान ने अपने खर्च पर ऑक्सीजन मशीन्स खरीद कर लोगों में फ्री बांटी, ताकि वो मरीज जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी उनकी सांसें नॉर्मल हो चुकी। ये मेडिकल फील्ड में किया उनका एक उल्लेखनीय काम है। इसके अलावा अहमदाबाद का एक नामी गिरामी हॉस्पिटल है, स्टर्लिंग हॉस्पिटल, जहाँ के एक्सपर्ट डॉक्टर्स की फीस 3,000 से 4,000 रुपए तक होती है, और उसमें भी 6-6 महीने की वेटिंग चलती है। ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को बुलाकर एक मेडिकल कैंप लगाया गया। सारे मरीजों का चेकअप फ्री, जांचें फ्री, टीएमटी तक फ्री, और यहां तक कि दवाइयां भी फ्री। और आपको मैं बताना मुनासिब समझता हूं कि उस कैंप में 40% तक गैर मुस्लिम लोग भी मौजूद थे। तो ये खिदमत खल्क का ऐसा नहीं है कि ओनली फॉर मुस्लिम्स काम कर रहा था। खिदमत करते वक्त इन्होंने ना किसी की जाति देखी, ना किसी का धर्म देखा। हिजामा एक इस्लामी थेरेपी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीमारों का इलाज 3 तरीके से किया जाता है: शहद पीना, पछने लगवाना, और आग से दाग देना। मगर मैं आग से दाग देने को पसंद नहीं करता। तो 2 इलाज: शहद पीना मतलब दवाई लेना, और पछने लगाना मतलब गंदे खून को जिस्म से बाहर निकालना, ताकि मरीज को शिफा मिल सके। 750 लोगों का हिजामा कैंप जोधपुर का अब तक का एक रिकॉर्ड है। ये खिदमत खल्क ट्रेवल फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया। अब आप सोच सकते हैं कि ये सारे काम क्या कोई प्रोफेशनल टूर एजेंसी कर सकती है? आप ही सोचिएगा, क्या इसे एक टूर एजेंसी कहकर इसके कामों को महदूद कर देना मुनासिब होगा? बात यहीं तक खत्म नहीं होती। अयोध्या जजमेंट आया, देश की हालात कैसे थे, टेंशन का माहौल कैसा था, आप जानते हैं, समझते हैं। उस वक्त खिदमत खल्क ट्रेवल फाउंडेशन की जानिब से एक सद्भावना रैली का आयोजन किया गया। हिंदू और मुसलमानों दोनों को साथ लिया गया, ताकि जोधपुर शहर की फिजा को पूरा अमन बनाए रखने में सहयोग दिया जा सके। इस काम के लिए भी इनकी सराहना की जानी चाहिए। ये जितने भी उम्रा टूर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, एक खास बात इनमें होती है, हर फ्लाइट के साथ में एक ग्रुप लीडर होता है, जो उस फ्लाइट में जाने वाले तमाम आजमीन की रहनुमाई करता है, ना सिर्फ फ्लाइट में बल्कि मक्का और मदीना की मुकद्दस जमीन पर भी, जियारतों से लेकर तवाफ तक या ताइफ के सफर तक, हर जगह उनकी रहनुमाई की जाती है खिदमत खल्क ट्रेवल फाउंडेशन की तरफ से। मैं वसीम बरेलवी के एक शेर के साथ अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। मैं कतरा होकर भी तूफान से जंग लेता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। मैं कतरा होकर भी तूफान से जंग लेता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ कीजिए सलामत रहे हिम्मत मेरी, ये एक दिया कई आंधियों पे भारी है। दुआ कीजिए सलामत रहे हिम्मत मेरी, ये एक दिया कई आंधियों पे भारी है। खिदमत खल्क के ये मेंबरान, ये जिम्मेदारान इसी तरह से आपकी खिदमत करते रहें, और जोधपुर शहर को एक नाम दिलाने में इन्होंने जो योगदान दिया है, इसका हम शुक्रिया अदा करते हैं इनका, कि जिन्होंने। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ये जोधपुर का एक एजुकेशन टूर ऑपरेटर नहीं है। अहमदाबाद जो हब है, जहां पर बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स मौजूद हैं, मुंबई, वाराणसी, आगरा, लखनऊ, वहां के लोग भी इनकी खिदमत से इंस्पायर होकर एक वाजिब खर्च को देखकर इनसे राब्ता करते हैं। और ये लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ जोधपुर के लिए काम करते हैं,
बिना राज्य की सरहदों की परवाह किए, बिना किसी स सीमाओं की परवाह किए, उन लोगों को भी शामिल करते हैं और उनके लिए टिकट्स का, फ्लाइट्स के टिकट, रहने की व्यवस्था, ये सब कुछ किया जाता है। मैं सलीम खिलजी, खलीज मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से ये जो आज का कार्यक्रम आप इवेंट देख रहे हैं, हमने छोटी-सी कोशिश की है कि इस कार्यक्रम को बेहतर से बेहतर ढंग से मुनज़्ज़म कर सकें। मैं आप सभी का खैर मकदम एक बार फिर करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने बड़ी संजीदगी के साथ, बड़े गौर के साथ हमें सुना। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।